हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉर्ट की। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है ये आपका अनकोडिफाइड लॉ है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक समझने में इजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टॉर्ट है वो आपका सिविल रॉन्ग है, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंसेस के साथ डील नहीं करता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये मेनली डील करता है कंपनसेशन के साथ, मतलब जिस भी पार्टी को इंजरी होती है, जो भी इंजर्ड पार्टी होती है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब कंपनसेशन कौन देता है? कंपनसेशन देता है रॉन्ग ड्यूअर, मतलब जिस भी पार्टी की वजह से इंजरी होती है, मतलब जो भी पार्टी टॉर्ट कमिट करती है। इट मीन्स जो डिफेंडेंट होगा वो प्लेंटिफ को कंपनसेट करेगा, मतलब उसको डैमेजेस देगा। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ टॉर्ट की। तो जो टॉर्ट टर्म है इसको लिया गया है लैटिन वर्ड टॉर्टम से, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड और रॉन्ग, मतलब एनी रॉन्गफुल एक्ट और एनी अनलॉफुल एक्ट। अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट सिविल रॉन्ग है दैट कॉज हार्म और लॉस टू एन इंडिविजुअल, जो कॉज करता है हार्म और लॉस टू एन इंडिविजुअल। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं होता है। टॉर्ट मेनली डील करता है कंपनसेशन के साथ, मतलब जो भी इंजर्ड पार्टी होती है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाता है। अब वो कंपनसेशन कौन प्रोवाइड करता है? रॉन्ग ड्यूअर, जो भी पार्टी टॉर्ट कमिट करती है वो। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट की। अब सेलमेंट क्या कहती है? अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, मतलब जो टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग है। फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन, मतलब जिसके लिए जो रेमेडी है वो है कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब जिसके अंदर डैमेजेस जो होते हैं वो कोर्ट डिसाइड करती है, इसके अंदर प्री डिसाइडेड डैमेजेस नहीं आते हैं। एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होता है, एंड ना ही इनसे मिलता जुलता कुछ होता है। अब विनफील्ड क्या कहती है? टोर्टियस लाइबिलिटी कब एराइज होती है? टोर्टियस लाइबिलिटी एराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है तब टोर्टियस लाइबिलिटी एराइज होती है। प्राइमरली फिक्स्ड बाय अ लॉ, मतलब जो भी ड्यूटी लॉ द्वारा फिक्स की गई है अगर उस ड्यूटी को ब्रीच किया जाता है तो टोर्ट एराइज होता है। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली, मतलब ये जो ड्यूटीज होती है ये सभी पर्सन्स के ऊपर लागू होती है जनरली। एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब जो भी पार्टी टॉर्ट कमिट करती है वो उस चीज की रेमेडी के लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे करती है, मतलब जो डैमेजेस डिसाइडेड बाय कोर्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए बात करते हैं एंटरिंग अनदर पर्सन प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी के अंदर घुसना विदाउट उसकी परमिशन के। तो यहाँ पर भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रहा है, उस पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो रहा है। अ ड्राइवर टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग कॉज अ क्रैश, मतलब जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग के टाइम पर टेक्सिंग कर रहा था जिसकी वजह से गाड़ी का क्रैश हो गया, और उससे अदर इंडिविजुअल्स को भी चोट पहुंच सकती है। और इसके अंदर भी जो ड्राइवर है उसने अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है। उसकी लीगल ड्यूटी क्या बनती थी? ड्राइविंग के टाइम पे उसका फोकस ओनली ड्राइविंग के ऊपर होना चाहिए था, ना कि टेक्सिंग के ऊपर। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट की। तो फर्स्ट है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, मतलब रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। द डिफेंडर मस्ट हैव कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट और फेल्ड, मतलब या तो जो डिफेंडेंट है उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया हो या फिर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो गया हो। एग्जांपल के लिए अ ड्राइवर रन्स अ रेड लाइट, मतलब जो ड्राइवर है उसने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, मतलब उसने भी अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है। सेकंड है लीगल ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, एराइज होनी चाहिए लीगल ड्यूटी। द डिफेंडेंट मस्ट हैव हैड अ लीगल ड्यूटी, मतलब जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। टू एक्ट इन अ सर्टेन वे टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, मतलब जिस भी चीज से लोगों को हार्म होगा डिफेंडेंट के ऊपर उस चीज की लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए अ डॉक्टर हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट टू पेशेंट, मतलब जो डॉक्टर है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट्स को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, थर्ड में बताया गया है कि जो लीगल ड्यूटी है उसका ब्रीच होना बहुत जरूरी है टॉर्ट कमिट करने के लिए। द डिफेंडेंट मस्ट हैव फेल्ड टू फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब जो डिफेंडेंट है वो फेल होना चाहिए अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल की बात की जाए, a driver exceeding the speed limit violates their duty to drive safely,
मतलब एक जो ड्राइवर है वो स्पीड लिमिट को वायलेट कर रहा है और वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सेफली ड्राइव नहीं कर रहा है। इंजरी और डैमेज की बात की जाए तो कोई भी टोर्ट कमिट करने के लिए इंजरी और डैमेज होना बहुत जरूरी है। मतलब वो जो डैमेज है वो कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ये था आपका टोर्ट का मीनिंग, डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ टोर्ट। नोट्स के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो टॉपिक का नेम कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% रिस्पॉन्स दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।